प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाइयों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10 विज्ञान का अति महत्वपूर्ण भाग जो कि आपके फिजिक्स का चुंबक चैप्टर से है। और ये चैप्टर से आपके काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, और मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज का हमारा पहला वीडियो जो है, इसमें है आप में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जिसमें क्या करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ में इसमें कुछ टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक भी भेज दूँगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे समय समय पर इसके अपडेशन यूपी बोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन देता रहूँगा मैं। बच्चों, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। बच्चों, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, इसके बारे में आपको बता दूं, जब किसी तार में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैं देखो कह क्या रहा है कि जब किसी तार में, है ना, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है ना। इसी घटना को बच्चों, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो आप क्या करो, लिखोगे जब किसी तार में या किसी तार में विद्युत प्रवाह होने के कारण उत्पन्न जो क्षेत्र उत्पन्न होता है या उत्पन्न, है ना, जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। सिंपल तरीके से है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं, फिर आपको कहा जाएगा, जैसे इसमें एक टॉपिक आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र कब निर्मित होता है या कब बनता है। तो बच्चों, इसके लिए मैं बता दूं, जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो गतिमान आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है, गतिमान आवेश के कारण। यदि गतिमान आवेश होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अदरवाइज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, आवेश कैसा होना चाहिए, मूवमेंट वाला आवेश होना चाहिए। चलो बच्चों, दिखाते हैं आगे। फिर इसके बाद में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे भाई चुंबकीय क्षेत्र है क्या, इसको हम सीखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है बच्चों, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, समझ लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, मतलब इधर 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 ये चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, उसके प्रभाव का अनुभव किया जाए। मतलब चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चारों ओर उस बल का अनुभव किया जाए, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके ना, वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है नोट्स में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल बी से। बच्चों, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब आपको पता है कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं हो। ठीक उसी प्रकार सदिश, यहाँ पे क्या है, ये अदिश राशि डिफिनेशन में बता दी। और यहाँ पे ये है क्या, सदिश राशि। बच्चों, सदिश का मतलब क्या है कि मतलब इसके परिमाण भी हैं और परिमाण होने के साथ साथ इसकी दिशा भी दे रखी है। ठीक, चलिए इसके बाद में और बता दूं, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक दो मात्रक होते हैं, एक तो टेस्ला होता है या एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक क्या होता है, टेस्ला होता है, और एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद में जो आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसके गुणों को लेकर के पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। पहले हम समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है। बच्चों, किसी चुंबक की क्षेत्र, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। मतलब उसके यहाँ पे प्रदर्शी में एक पॉइंट ज़्यादा लग गया, उसको सही कर लीजिएगा। यानी किसी चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबक के क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है, मतलब कंटिन्यू प्रदर्शित करती जाती है। हाँ, इसी दिशा में, इसी दिशा में, इसी दिशा में, इस दिशा से आए, इस दिशा में गया, इस दिशा से आए, इस दिशा में गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर अब ये देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। और मैं बता दूं, इसको पढ़ाने से पहले कुछ 2-3 टॉपिक बढ़ा देता हूँ, उसको अच्छे से समझ लो। बच्चों, एक कोई चुंबक होता है, चुंबक के हमेशा ध्यान में रखिएगा, चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक का नाम नॉर्थ और एक का नाम साउथ।
मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जिस प्रकार विद्युत में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसमें भी दो पोल होते हैं प्यारे बच्चों। इसको भी आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई एनसीईआरटी भी है, कई 2022 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, मॉडल पेपर में भी दे दिया गया। होता क्या है, देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। पहली बात यहाँ पे दिमाग में रखिए, नॉर्थ पोल से निकल रही। कहाँ पे निकलती है? सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ पे निकलती है प्यारे बच्चों? सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। सदैव कहाँ से निकलेंगी? ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, इधर से, है ना। ये देखो, नॉर्थ इधर से लिखा है, वो इस फिगर में यानी इधर बना होगा, यस इधर बना होगा, तो नॉर्थ से इस तरह से निकलेंगी। लेकिन हमने क्या बनाया है? इधर से बनाया, नॉर्थ इधर से बनाया है। फिर क्या है उसके बाद में? क्या है बच्चों? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई, मतलब एक कर्व बनाती हुई, देखो एक कर्वेचर बनाती हुई, एक वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव से निकलती, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकीय रेखाओं के गुण के बारे में बताओ, तो पहला गुण आप क्या बताओगे? कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ये देखिए, आपके सामने फिगर बनाया हुआ है, ये सामने जो फिगर रखा हुआ है, देखिए इधर से देखो, इधर से देखो, ये जितने फिगर हैं, ये सब घूम घुमा के क्या है? ये सब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं ही हैं। ये क्या हो रही हैं प्यारे बच्चों? ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रहे हैं। चलो आगे बताते हैं, अगला टॉपिक क्या है इसी के बारे में। देखो, दूसरी बात मैंने बताई, चुंबक के बाहर इन बलों की रेखाओं की जो दिशा होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुंबक के जो बाहर की बात करेंगे, चुंबक के बाहर की बात करेंगे, तो इन बलों की जो दिशाएं होती है, देखिए इन बलों की दिशा किधर से? नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की है। लेकिन, है ना, इसके अंदर, इसके हम क्षण चुंबक की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? अभी देखो, इधर से निकल रहा है ना, इधर से निकल रहा, इधर आ रहा, इधर से जा रहा, इधर से निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि चुंबक के भीतर इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से, चुंबक के भीतर जो इसकी दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जो चुंबक के भीतर इसकी दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये दिमाग में अपने बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अगर तो तुमसे कोई पूछता है कि भाई चुंबक के बाहर की दिशा बताओ, तो चुंबक के बाहर की दिशा हमेशा ही बताना कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। और अगर कोई पूछता है कि अंदर की दिशा क्या होगी, तो अंदर की दिशा हमेशा दक्षिणी से उत्तरी तरफ होगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पे देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती है, मतलब एक क्लोज कर्व में चलती है। मतलब ये क्या होती हैं? ये अंदर जाती हैं तो एक ऐसे करके फिर बंद कर देती हैं, फिर जाती हैं ऐसे ऐसे, ये एक क्लोज कर्व के रूप में चलती है, मतलब एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं। और दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती या क्यों नहीं काटती हैं, इसके कारण लिखिए, इस फिगर द्वारा समझाइए, ये सब पूछा जाता है। तो इसको समझो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। मैं इसको चित्र की सहायता से समझा रहा हूं। देखो, जैसे एक बल रेखा इधर हो गया, फिर एक बल रेखा ये हो गया और एक बल रेखा ये हो गया, है ना। एक बल रेखा मैंने ये ले लिया। अब अगर दोनों एक दूसरे को काट दी तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन इधर हो गया। ये देखिए, इनका सभी का डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो आप साधारण तौर पे कह सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, जो कि क्या है? असंभव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होगा? पांचवा पॉइंट क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। क्या हो रहा है? परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। ठीक, चलिए उसके बाद में आगे चल के देखते हैं बच्चों। उसके बाद में हम क्या करेंगे? विद्युत धारा, है ना, किसी विद्युत धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं, आगे वाले वीडियो में और बड़े बड़े टॉपिक लेंगे जो पेपर में आए हैं, वो पूछे गए हैं, उसके सवाल न्यूमेरिकल मैं आपको काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा एक एक करके। और आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि इस चैनल पर आपको 2023 से, मतलब 1 जनवरी में आपको नए वर्ष में नया बैच, इसका केवल आपका अनसॉल्व शुरू होने वाला है, जिसमें केवल साइंस के अनसॉल्व और
क्या कहते हैं मैथ के पूरे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें 2022 के पेपर 21 में जो पूछे गए उसका सबका सॉल्व कराऊंगा मैं। चलिए देखिए, किसी वैद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने प्रयोगों के आधार पर ये बताया कि यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की होती है या प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। यही उत्पन्न क्षेत्र जो होता है वो धारावाही चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये चालक कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना, निर्भर करता है। तो इसके बारे में ये बात हो रही है भाई। तो नंबर 1 क्या है इसमें देखेंगे, इन्होंने बताया पहला नंबर क्या लेंगे हम, सीधे धारावाही चालक के कारण। मतलब हमने क्या ले लिया, कोई तार जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके कारण इसके क्षेत्र में इसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब किसी सीधे तार में, समझिएगा, जब किसी सीधे धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो चालक के समीप प्रेक्षण बिंदु पर जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, धारा के अनुक्रमानुपाती तथा प्रेक्षण बिंदु यानी चालक की क्या होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बी बराबर, समझिएगा, बी बराबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बटा आर। जहाँ आई क्या है, उसकी धारा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई बटा आर लिखा हुआ है। जहाँ आई क्या है, उसकी धारा है, और आर क्या है, उसके चालक की बिंदु की दूरी है, और उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, जितनी बार आया हुआ है मैंने सब इसमें आपके सामने लिख दिया है, और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, और एक एक करके इसको समझते चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस चुंबकीय, देखो इस टॉपिक से मतलब क्या लेना देना है कि इस टॉपिक में जो बताते हैं चुंबकीय बल की हमको दिशा बताता है। कि चुंबकीय बल की दिशा को हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम के उल्लेख कीजिए। जो आया हुआ है ये पूछा गया है आपको 7 में, 9 में, 11, 12, 13, 2022 में, और एनसीईआरटी भी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन करो, ये भी पूछा गया है बच्चों। दोनों एक ही हैं, चाहे वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ले लो, चाहे चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम ले लो, दोनों एक ही चीज़ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, भले समझ लो कि यहाँ पे होता क्या है बच्चों। फ्लेमिंग जो थे उन्होंने अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर आपके लिए एक नियम बताया जो चुंबक के बल की दिशा से रिलेटेड था। उन्होंने क्या कहा, समझिएगा, इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने क्या कहा कि देखो उनके नियम हम लेते हैं बाएं हाथ के, जैसे मैंने उसका फिगर बनाया, क्या कहा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां, इसे बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की दोनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुली एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत का मतलब इनके बीच में क्या हो, तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। कितने डिग्री का कोण हो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री का मतलब 90 यानी लंबवत हैं। तो क्या हो जाएगा कि पहली वाली जो उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी की दिशा बताएगी। उसके बाद में जो बीच वाली उंगली है, ये जो बीच वाली उंगली है ये धारा की दिशा बताएगी। और उसके बाद में जो चालक पर लगने वाला बल है ना, तो ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में और लेकर आऊँगा विद्युत मोटर से रिलेटेड सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं, मिलते हैं इस बड़े से ब्रेक के बाद। इस का PDF मैं अपने टेलीग्राम के लिंक पे डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से जा करके अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।